अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम mobilearena.com। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइनीज़ कंपनी हुआवे पर यूएस के बैन की, और उसके बाद जो सोशल मीडिया भर गया था कि अब हुआवे वालों का क्या बनेगा, हुआवे वाले तबाह हो जाएंगे, ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा। और उसके बाद आज का दिन 29 जून अमेरिकन सदर ने दोबारा से ऐलान कर दिया है कि जो यूएस कंपनीज हैं वो हुआवे को अपनी सेल जारी रख सकेंगी। तो इस सारे ड्यूरेशन की एक समरी इस वीडियो में आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। तो व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि जापान के शहर ओसाका में G20 समिट 28 और 29 जून को हेल्ड हुआ है, और इसमें अमेरिकन सदर और चाइनीज सदर की मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के बाद अमेरिकन सदर की तरफ से ये ऐलान हुआ है कि जो यूएस कंपनीज हैं वो अपनी सेल हुआवे को जारी रख सकेंगी। U.S. companies can sell their equipment to Huawei. तकरीबन फरवरी 2019 से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था, जबकि इतलात आनी शुरू हुई थी ये सिक्योरिटी के लिए खतरा है। उसके बाद से वहां पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका ये ख्याल था कि तो ये जो है हमारे मुल्क के सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा हो सकता है। तो सिलसिला कार चलता रहा, तो हुआवे भी अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करता रहा उसके दौरान। लेकिन 15 मई को फिर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट यूएस गवर्नमेंट की तरफ से आई कि हुआवे को जो है वो बैन कर दिया गया है, और जितने भी यूएस बेस्ड कंपनीज हैं वो हुआवे को अपनी प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकेंगी। तो इसके अंदर बाज़ लोगों का ख्याल था कि अब जो हुआवे है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, या जो चाइना है वो बिल्कुल ही उसकी जो ट्रेड है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी यूएस के साथ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये जो थी सूरत हाल, बहुत सारे हमने देखा, यूट्यूब पे भी ऐसे बेशुमार वीडियोस आई, फेसबुक, सोशल मीडिया पे, कि अब हुआवे वालों का क्या होगा। लेकिन जो लोग समझ रखते थे उनका ख्याल था कि ये जल्द या बदेर ये फैसला जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसकी वजह ये थी कि इसमें सिर्फ जो चाइनी कंपनी हुआवे था उसका नुकसान नहीं था, बल्कि जो यूएस की कंपनीज थी वो चाइना के साथ उसका जो ट्रेड वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है। आप ये कह सकते हैं कि जो हुआवे है उनके जो बिगेस्ट कस्टमर्स थे उनमें से एक था। जैसे कि यूएस की कंपनी माइक्रोन है, उसने 1 जून को जो है पाबंदी लगा दी थी हुआवे पे, अपनी वो चिप्स उसको सेल नहीं करेगी। लेकिन हमने देखा कि कुछ ही दिन पहले फिर न्यूज़ आई कि उसने अदालत के ज़रिए से एक लूप होल तलाश किया और दोबारा से अपने प्रोडक्ट हुआवे को सेल करना शुरू की। इसी तरह गूगल के भी कुछ कंसर्न्स थे कि जो मोनोपोली है एंड्रॉयड की, अगर हुआवे अपने एक प्लेटफॉर्म पर काम शुरू कर देता है, जैसे कि खबरें देखने को मिल रही थी कि होंगमैन आ रहा है, तो इस सूरत में भी थोड़ा टाइम तो लगना था। लेकिन जो गूगल एंड्रॉयड की मोनोपोली थी उसको इससे बहुत ज़्यादा खतरा हो जाना था। तो गूगल भी ये नहीं चाहती कि हमारा जो एंड्रॉयड है उसकी मोनोपोली ख़त्म हो, तो वो भी यूएस गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट कर रही थी कि आप इसकी बैन को ख़त्म करें। तो इस स्टोरी का एक और पहलू ये भी था कि जो आईफोन की प्रोडक्शन है, आपको पता है फॉक्सकॉन चाइना में बहुत ज़्यादा उसका जो वॉल्यूम है वो प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये भी खबरें देखने को मिल रही थी कि जो चाइना है वो इसके बदले में एप्पल की प्रोडक्शन को बैन करेगा, और जो फॉक्सकॉन है उसको भी और जो फॉक्सकॉन थी उसने भी अपनी जो प्रोडक्शन फैक्ट्रीज थी वो भी उसने चाइना से बाहर ले जाने का प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन इस सारे सिनेरियो में हुआवे के जो यूजर्स होंगे उनको बहुत ज़्यादा मसला होगा। लेकिन बहुत सारे जो समझदार यूट्यूबर्स थे या जो तज्जियाकार थे उन्होंने ये वाज़ेह किया था कि जो मार्केट में डिवाइसेस आ चुकी हैं, यानी कि जो आपके हाथ में आप यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर बैन असरअंदाज नहीं होगा, बल्कि उसके ऊपर उसी तरह से गूगल की सर्विसेज अपडेट्स जारी रहेंगी। ये जो पाबंदी थी ये हुआवे के नए आने वाले जो डिवाइसेस थी उनके ऊपर लगी थी। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल इस मामले में यह था कि ये जो है मामला जल्द या बदेर हाल हो जाएगा, और दोबारा जो है हुआवे गूगल की जो सर्विसेज है उसको कंटिन्यू करेगा। अब जो हुआवे है उसका नेटवर्क ज़ाहिर है डिस्ट्रीब्यूटर्स, शॉपकीपर्स या उसके जो सेलर्स हैं पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। तो अगर इस सिलसिले में हुआवे डिस्टर्ब होता तो फिर ये सारी जो दुनिया में थ्रू आउट द ग्लोब रीसेलर्स हैं या उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको भी नुकसान का खदशा था। तो उन्होंने भी जो है यूएस गवर्नमेंट से निगोशिएट करने की कोशिश की कि आप इस मामले को सुलझा दें। और इस पाबंदी के बाद जो लोग खुश हो रहे थे वो कौन थे? वो जो चाइनीज़ की कुछ दूसरी कंपनीज थी, शाओमी या सैमसंग था। तो ये जो लोग थे ये इसके बाद खुश हो रहे थे, क्योंकि जो हुआवे था वो वर्ल्ड में 2nd नंबर पे जो था उसने मार्केट को ऑक्यूपाई किया हुआ है, और उसका टारगेट आगे ये था कि उसने सैमसंग से आगे निकलना है और पहले नंबर पर आना है। तो जब ये बैन आया था तो सैमसंग से जो रिलेटेड लोग थे वो भी काफ़ी हद तक उनके दिल में कुछ लड्डू फूट रहे थे। लेकिन आज हमें जो खबर मिली है ओसाका से G20 समिट
जहां पर हो रहा है, तो उसमें यह खबर मिली है कि अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कंफर्म किया है कि यूएस कंपनीज जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे अपनी सेल्स हुआवे को, और जो सिलसिला था वो उसी तरह से जारी रहेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि जो कुछ हम सुन रहे थे कि यूएस चाइनीज प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगाएगा और चाइना यूएस प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगाएगा, उस मामले में मामला सेटल हो गया है, और ये अब जो टैक्सेस हैं वो भी उम्मीद है कि वैसे नहीं लगेंगे जो कि पहले लगने जा रहे थे। बहरहाल जी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करते हैं और आपको खुशखबरी देते हैं कि हुआवे वाले जो हैं वो खुश हो जाएं, और जो उनके जहनों में किसी किस्म के जो इश्यूज़ चल रहे थे उनको अब निकाल दें। और गूगल की सर्विसेज हैं, और जो बाकी सारा सिनेरियो है वो हुआवे के फ़ोन पर वापस आने वाला है। और इसके अलावा जो पाकिस्तान है वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की तरफ भी जा रहा है, तो उसके लिए भी आप होपफुल रहें। तो देखते हैं कि आगे क्या बनता है। तो इस वीडियो की साउंड क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी के बारे में भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस तरह की अगर मजीद वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, अगर आप वीडियो के अंत तक आप पहुंच ही गए हैं तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ तो इस वीडियो के जो पॉइंट्स है वो मैंने कैसे इकट्ठे किए हैं, और उसके दौरान पे जो चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं वो किस तरह के होते हैं। ये आप देख रहे हैं कि कितनी मेहनत होती है वीडियो पे, पंखा बंद करके वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ता है ताकि आवाज़ ना रिकॉर्ड हो जाए। चलें, इसी खुशी में एक लाइक दीजिए और सब्सक्राइब का बटन भी दबाइए। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।